दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बैठक कर रहे थे। आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर यह बैठक हो रही थी और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। शीला दीक्षित, अजय माकन बैठक में शामिल हुए थे और इसी के साथ कई नेता भी मौजूद हुए थे कांग्रेस के, और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम संभावनाएं यहां पर देखी जा रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होगा के या नहीं। जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार तीखे और तर्क तेवर यहां नजर आ रहे थे। कांग्रेस की तरफ से तमाम जो नेता थे वो ये बोल रहे थे कि हमें किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं चाहिए और आलाकमान के निर्देशों का यहां पर इंतजार किया जा रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई और ये बैठक इसी मसले पर हुई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होना चाहिए या नहीं। फिलहाल ये जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और आपको बता दें कि इस बैठक में शीला दीक्षित और अजय माकन मौजूद रहे थे। इसी के साथ ही कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि जो बड़ी बात इस बीच जो सामने आ रही है वो ये कि जो स्थानीय नेता है वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो। यहां पर लगातार जो शीला दीक्षित हैं वो भी ये कहती आई हैं कि हमें गठबंधन नहीं चाहिए और वो लगातार यही कहती नजर आई है कि आलाकमान के आदेशों का हमें इंतजार है। वहीं केजरीवाल पर भी कई प्रकार के निशाने वो साधती हुई नजर आती हैं। वहीं यहां पर शीला दीक्षित के लिए बड़ी चुनौती भी होगा अगर गठबंधन हो जाता है तो, और वहीं गठबंधन नहीं भी होता तो भी यहां पर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है दिल्ली में सीटें जीतना। यहां पर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये गठबंधन। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में आपको बता दें कि बैठक हुई और इस बैठक का मकसद था फैसला लिया जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो या नहीं हो, क्योंकि लगातार इस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं, लगातार संभावनाएं जताई जा रही हैं कि गठबंधन होगा। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, तो वहीं लगातार कांग्रेस की तरफ से तीखे तेवर दिखाई दिए हैं। लगातार यहां पर जो कांग्रेस के नेता हैं, जो स्थानीय नेता है खासकर, वो गठबंधन को लेकर लगातार मना करते हुए नजर आए हैं। अगर गठबंधन होता है तो शीला दीक्षित के लिए ये बड़ी चुनौती होती है और नहीं होता तो भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। प्रदीप कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल पा रही है कि बैठक में जो चर्चा हुई है आपके साथ संभावित गठजोड़ को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर महागठजोड़ लगातार उसकी चर्चाएं चल रही हैं और कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका, ऐसे में कहीं ना कहीं जो अलग अलग गठजोड़ होने हैं राज्यों में, इससे पहले पश्चिम बंगाल की रणनीति को लेकर भी राहुल गांधी ने बैठक की है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से वो रणनीति बना रहे हैं। दिल्ली में तेज फंसा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से समीकरण बनकर उभर रहा है, आप पार्टी चाहती है कांग्रेस के साथ गठजोड़ करे, जिस तरीके से उनके बयान भी आए वो लगातार इस ओर इशारा कर रहे थे और गठजोड़ इनकार कर दिया कांग्रेस की ओर से। ये कहा गया, शीला दीक्षित राज्य इकाई लगातार इसका विरोध करते रहे, बयान भी आए, लेकिन इस बीच जबकि सीनियर नेताओं की ओर से ये मैसेज गया कि अगर दिल्ली को छोड़ा जाता है, गठजोड़ से बाहर रखा जाता है आप पार्टी को, तो राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाले गठजोड़ पर इसका असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं शरद पवार की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, आपको याद होगा पिछली जो बैठक हुई थी गठजोड़ को लेकर चर्चा हुई थी उसमें विपक्ष के नेताओं की, उसमें इन्होंने दबाव बनाया था कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर यह मैसेज दिया था कि आप पार्टी को शामिल किया जाए, लेकिन तब राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया था और यही वजह है कि माना गया था कि राज्य इकाई के जो नेता ये चाहते थे गठजोड़ ना हो, शायद उसी पर आलाकमान भी सहमत होगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो गठजोड़ बनना है उस पर कांग्रेस पार्टी पर दबाव है कहीं ना कहीं आलाकमान पर कि वो आप पार्टी को शामिल करे गठजोड़ में, और इसीलिए चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। लेकिन हमारे सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर राज्य इकाई ने
विरोध किया है और तर्क दिया गया है कि जहां जहां ऐसे गठजोड़ किए गए हैं उन राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी पीछे चली गई है, यानी सीधे तौर पर वो फिर आगे नहीं आ पाई है। और अगर ये गठजोड़ होता है तो न सिर्फ विधानसभा चुनाव पर असर डालेगा बल्कि कई राज्यों के समीकरण, यानी अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, पार्टी वहां पे भी पैर पसार रही है और पंजाब में तो वो काफी मजबूत रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति असहज हो जाएगी, ये जरूर कहा जा रहा है। और ऐसे में ये फार्मूला, इस पर भी चर्चा हो रही थी कि 3-3 का फार्मूला और एक ऐसा उम्मीदवार जो दोनों को मान्य हो ऐसा दिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि राज्य इकाई ने एक बार फिर कहा है कि अगर आप पार्टी से गठजोड़ होता है तो नुकसान उठाना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में पार्टी को, इसलिए पार्टी सोच समझ के निर्णय ले, आला कमान को निर्णय लेना है। और अगर अंतिम निर्णय वो लेते हैं आप पार्टी के साथ जाने का, तब निश्चित तौर पर ये फैसला होगा कि वो राज्य इकाई को दरकिनार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि आखिरी फैसला क्या लेंगे। लेकिन सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि जो आचार संहिता लगेगी, यानी चुनावी बिगुल बजेगा जब लोकसभा चुनाव का, उसके बाद ही निर्णायक फैसला राहुल गांधी करेंगे। बिल्कुल प्रदीप, यानी कि सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है और जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि सहमति नहीं बन पाई है गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। देखिए बिल्कुल, और ये निर्णय पार्टी आलाकमान को करना है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि राज्य इकाई के नेताओं ने अपना पक्ष रखा है, जो हमें जानकारी मिल रही है। और जिस तरीके से समीकरण बनकर उभर रहे हैं, तो ये जरूर है कि अलग अलग राज्यों के रणनीति के हिसाब से राहुल गांधी लगातार बैठक कर रही हैं और कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। और जिस तरीके से दिल्ली में जो हालात बनकर उभर रहे हैं उसमें आप पार्टी लगातार गठजोड़ की पक्षधर और ये दावा करती रही कि बीजेपी के मुकाबले के लिए वो कांग्रेस के साथ गठजोड़ का जहर पीने के लिए तैयार है। ये बयान भी आया था गोपाल राय का, और उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल बयान देते नजर आए थे, वो सीधे तौर पर बता रहे थे कि वो गठजोड़ चाहते हैं, कांग्रेस नहीं चाहती है। तो कांग्रेस के पाले में गेंद है, लेकिन राज्य का इसके पक्ष में नहीं थी। और ऐसे में एक बार फिर यहाँ पर मंथन हुआ है, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। अब देखना होगा कि पार्टी का अंतिम निर्णय क्या होगा। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। जी बिल्कुल प्रदीप जी, तो यहाँ पर सहमति नहीं बन पाई है कि गठबंधन होगा या नहीं।